दोस्तों नमस्कार। पाइथन प्रोग्रामिंग के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि पाइथन को इंस्टॉल कैसे करें, पाइथन के लिए इम्पॉर्टेंट ऑनलाइन कंपाइलर्स कौन कौन से हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग करने के टेक्निक्स, इंटरैक्टिव एंड स्क्रिप्टिंग मोड में हम कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं, और उसके साथ साथ हमने डेटा टाइप में बिल्ट इन डेटा टाइप के बारे में पढ़ा था। ठीक है ना। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है बिल्ट इन कॉन्स्टेंट्स के बारे में, डेटा टाइप के कन्वर्जन्स के बारे में, और फिर म्यूटेबल इनम्यूटेबल डेटा टाइप्स क्या होते हैं। इन तरह के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आगे की एडवांस प्रोग्रामिंग के लिए ज़रूरी हैं उसके विषय में हम सीखेंगे। ठीक है। अगर आपने पिछला लेक्चर हमारा नहीं देखा है, जो बेसिक है बिल्कुल पाइथन इंस्टॉलेशन से लेकर के बिल्ट इन डेटा टाइप तक, तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, आप वहां जाएं, लिंक पे क्लिक करें और उस लेक्चर को सुन लें। तो फिर इस लेक्चर को समझने में आपको बहुत ही आसानी होगी। ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं हम बिल्ट इन कॉन्स्टेंट्स के बारे में। जैसा कि यहाँ हमने लिखा है, ये कंजंक्शन विद द बिल्ट इन डेटा टाइप्स है। ये जो कांस्टेंट है बिल्ट इन कांस्टेंट, ये हमारे बिल्ट इन डेटा टाइप के एसोसिएशन से ही यहाँ लिखे गए। ठीक है। इसके बाहर से कोई ऐसा बिल्ट इन कांस्टेंट होता नहीं है। क्लियर है ना। जैसे कि पहला है हमारे पास ट्रू। ट्रू जो है वो हमारा बिल्ट इन डेटा टाइप बूल के अंदर का कांस्टेंट है जो चेंज नहीं होता है। क्लियर है। देन हमारे पास है फॉल्स, ये भी बूल के अंदर ही है और ये भी कांस्टेंट है। देन हमारे पास होता है नन। ये नन जो है ये सिंगलेटन टाइप का ऑब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसका मतलब होता है यूज टू सिग्नल दैट द वैल्यू इज एब्सेंट, है ना, वैल्यू नहीं है वहां पे। एंड देन जो नेक्स्ट है वो है एलिप्सिस। एलिप्सिस कहते हैं 3 कंसेक्यूटिव डॉट्स को, जैसे हमने यहाँ लिख रखा है 1 डॉट, 2 और 3 डॉट। 3 लगातार डॉट का इस्तेमाल पाइथन 3.x में हमेशा से होता रहा है और ज़्यादातर इसका इस्तेमाल जो है वो numpy नामक लाइब्रेरी में, और भी बहुत सारे उसके रिलेटिव लाइब्रेरीज हैं उसमें इस्तेमाल करते हैं। तो एलिप्सिस का मतलब होता है इंक्लूडिंग एवरीथिंग, है ना, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स उसके बाद कुछ भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसा लिखते हैं 1 2 3 3 डॉट n, इसका मतलब है इसके बीच में जो भी आएगा वो सब इंक्लूडेड है, लाइक n-1 n+2, है ना, n+3 n-3 n-2 एंड ऑल। ठीक है, ये पूरा। तो इसको हम लोग 3 कंसेक्यूटिव डॉट्स को कहते हैं एलिप्सिस। देन नेक्स्ट आता है नॉट इम्प्लीमेंटेड। नॉट का n कैपिटल है और इम्प्लीमेंटेड का I, बिना किसी गैप के। तो नॉट इम्प्लीमेंटेड इसका मतलब है ये एक तरह का स्पेशल मेथड है जो ये बताता है कि जो मेथड है वो मेथड सपोर्ट नहीं कर रहा है किसी एक स्पेसिफिक आर्गुमेंट को। तो पाइथन के अंदर ये अभी तक इम्प्लीमेंटेड नहीं है और अवेलेबल नहीं है। जैसे ही पाइथन में अवेलेबल होगा वो इसको सपोर्ट करने लगेगा और एग्जीक्यूट करेगा। इसका मतलब यही है कि नॉट इम्प्लीमेंटेड। ठीक है ना। तो ये जो हमारे पास 5 डेटा टाइप्स हैं, ये पांचों जो हैं वो बिल्ट इन कॉन्स्टेंट के रूप में देखे जाते हैं जो बिल्ट इन डेटा टाइप के अंदर आते हैं। ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट है कन्वर्जन बिटवीन दी डेटा टाइप्स। एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, उसके लिए आइए देखें, उसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हमने पहला प्रोग्राम देखिए, इस बॉक्स के अंदर लिखा है a सिंगल कोट के बीच में 1 2 3। इसका मतलब है ये इंटीजर टाइप है लेकिन स्ट्रिंग में रिप्रेजेंट किया गया है, तो इसको कहेंगे इंटीजर स्ट्रिंग। ठीक है। तो सिंगल कोट के अंदर ये इंटीजर स्ट्रिंग लिखा है हमने और a को असाइन कर दिया है। तो डिफॉल्ट डेटा टाइप इसका क्या है, str है, स्ट्रिंग है। ठीक है। और इसको हमने नेक्स्ट लाइन में b int ऑफ a कर दिया है ना, मतलब a डिफॉल्ट में स्ट्रिंग था और हमने इंटीजर में कन्वर्ट किया और उसको b को असाइन कर दिया। तो ये जो कन्वर्जन है ये हमारा क्या है, एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में जो कन्वर्जन है इसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन। ठीक है ना। यहाँ हमने लिखा है स्ट्रिंग टू इंट बाय यूजिंग इंट फंक्शन, है ना। यहाँ हमने इंट का यूज किया है
कन्वर्ट करने के लिए। और ये डिफ़ॉल्ट क्या है, सिंगल कोट के साथ स्ट्रिंग है। ठीक है, इसको और ज़्यादा क्लियर करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल में। यहाँ देखिए हमने फ्लोट स्ट्रिंग लिया है ना 123.456, तो ये फ्लोट वैल्यू होगी अगर सिंगल कोट में ना रहे तो, लेकिन ये तो सिंगल कोट में है तो इसको कहेंगे हम लोग फ्लोट स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग है फ्लोट टाइप वाले के अंदर होगा। ठीक, तो इस स्ट्रिंग को हमने सेकेंड लाइन में b इक्वल्स टू लिखा फ्लोट ऑफ a, तो हमने इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर दिया फ्लोटिंग पॉइंट में। तो यहाँ हमारे पास वैल्यू क्या होगी, ये हमारे पास जो वैल्यू है ये है फ्लोट स्ट्रिंग की वैल्यू। ठीक, और यहाँ हमारे पास क्या कन्वर्ट हो रहा है, स्ट्रिंग से str से फ्लोट में। तो वैल्यू क्या हो जाएगी b के पास 123.456। ठीक है ना, ये वैल्यू टोटल b के पास असाइंड हो जाएगी। b इक्वल्स टू 123.456, ये वैल्यू b को असाइन हो जाएगी। नेक्स्ट c के टर्म में अब देखिए इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं हम a को। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारे पास एरर आएगा। एरर क्यों आएगा, क्योंकि इंटीजर का मतलब डॉट नहीं होता है। तो हमारे पास c के पास जो वैल्यू मिलेगी c इक्वल्स टू 123.456, इसका सिर्फ इंटीजर पार्ट ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, तो इस केस में हमारे पास टाइप एरर आएगा। ये क्या है हमारे पास, टाइप एरर है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में हम क्या कर रहे हैं, d इक्वल्स टू इंट ऑफ b। तो b को हमने ऑलरेडी फ्लोटिंग पॉइंट में लिख रखा है ना 123.456, क्लियर है। तो इसका इंटीजर पार्ट जो है वो असाइन हो जाएगा d को, तो d के पास वैल्यू मिलेगी 123। ठीक है, तो हमारा c का जो लाइन है उसमें हमारे पास टाइप एरर आएगा, रेस्ट बाकी सब में कन्वर्जन सक्सेसफुली परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है ना, ये समझ में आया। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप तुरंत कमेंट सेक्शन में जाएंगे, अपने डाउट को लिखेंगे और हम आपको क्लियर करके बताएंगे। ठीक है ना। नाउ एक और एग्जांपल देख लीजिए, ये है कलेक्टिव डेटास को भी हम कन्वर्ट कर पाते हैं आसानी से। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ a की वैल्यू जो है सिंगल कोट के अंदर हमने ली है HELLO, हेलो। ठीक है, और जब इसको a को हम लिस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमारे पास लिस्ट ऑफ a, इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ये पहली लाइन है, लेट्स से ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकेंड लाइन है और ये थर्ड लाइन है। ठीक है ना, आप इसको लाइन, ये है हमारे पास लाइन नंबर, मैं लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये है लाइन नंबर। तो हमारे पास लाइन नंबर 1 जो है उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, एक लिस्ट बनेगी। लिस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए बड़े वाले ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर अलग अलग स्ट्रिंग HELLO ऐसे रिप्रेजेंट होगा। ठीक है ना। दूसरा जो है वो कहता है सेट ऑफ A। तो सेट के अंदर क्या होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जब हम सेट डेटा टाइप पढ़ रहे थे तो पढ़े थे। उसके अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट्स आर नॉट अलाउड एंड दे आर रैंडमली असाइंड। तो जरूरी नहीं है कि हेलो जो है इसी सीक्वेंस में हो, वो इस सीक्वेंस में भी हो सकता है। कर्ली ब्रैकेट ओपन, पहले O E L एंड H, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। जो सेट होगा वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ठीक है ना। अब टपल ऑफ A, उसके अंदर क्या होगा, सिमिलरली टपल ऑफ A के लिए, तो थर्ड लाइन नंबर के लिए हम कैसे लिखेंगे, छोटे ब्रैकेट के अंदर। टपल का रिप्रेजेंटेशन छोटे ब्रैकेट के अंदर होता है, स्मॉल h, E L L एंड O। इस तरह से हमारा आउटपुट आएगा और तीनों के तीनों वैलिड हैं। ठीक है ना, तीनों तीन अलग अलग बिल्ट इन डेटा टाइप्स में आते हैं। तो टाइप कन्वर्जन जो है हमारा इस तरह से होता है। ठीक है, यहाँ हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स को भी हम टाइप कन्वर्जन के रूप में वैल्यूज असाइन करते रहते हैं लगातार। मतलब एक ही वेरिएबल को मोर देन वन वैल्यू हम ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन दे सकते हैं। पाइथन के अंदर ये फैसिलिटी होती है। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट में हम देखते हैं म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप्स के बारे में।
ठीक है ना। अब अगर आपसे कोई कहे म्यूटेबल क्या होता है, तो म्यूटेबल को कहेंगे कि जो अपनी वैल्यू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज कर सके वो म्यूटेबल होगा। और इम्यूटेबल किसको कहेंगे, जो अपनी वैल्यू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान या कभी भी चेंज ना करे, है ना। एक बार डिक्लेयर कर दिया तो वही वो वैल्यू रहे, उसको कहेंगे इम्यूटेबल। ठीक है, जैसे यहाँ एक एग्जांपल है म्यूटेबल का, आप देखें मैंने डेफिनेशन में लिख भी दिया है, इफ इट कैन बी चेंज, तब वो म्यूटेबल होगा। जैसे ये है, हमने एक फंक्शन बनाया डेफ एफ ऑफ एम, एफ ऑफ एम नाम का एक फंक्शन है जिसके अंदर m पैरामीटर हम पास कर रहे हैं। ये m क्या काम करता है, अपेंड करता है 3 को किसी लिस्ट के अंदर, और लिस्ट क्या है x इक्वल्स टू 1, 2। हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं f ऑफ x को। ठीक है, यहाँ जरा सा स्ट्रिंग की प्रॉब्लम आएगी, इसलिए मैं सबको सिमिलर टाइप लिख रहा हूँ, है ना। तो x के अंदर है 1, 2 और हमने फंक्शन को कॉल कर लिया, तो इस फंक्शन के अंदर क्या अपेंड हो जाएगा 3। मतलब जैसे ही ये कॉल होता है तो हमारे पास रिजल्ट क्या मिल जाएगा, x के पास वैल्यू असाइन हो जाएगी 1, 2 एंड 3। ठीक है, और नेक्स्ट में जाकर के हम चेक कर रहे हैं x इक्वल्स टू 1, 2 है क्या, ओरिजिनल लिस्ट पहले वाली, तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, इसका रिजल्ट मिलेगा फॉल्स, बिकॉज लिस्ट में 3 अपडेट हो चुका है ना, इसलिए। तो ये कहेंगे हम म्यूटेबल है, चेंज हो गया, x की वैल्यू जो है अपने एग्जीक्यूशन के दौरान ही चेंज हो गई विद द हेल्प ऑफ सम फंक्शन। ठीक, इम्यूटेबल के अंदर हमने डेफिनेशन लिखा है, इफ इट कैन नॉट बी चेंज इन एनी वे, किसी भी तरीके से नहीं बदल सकते। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, हमने एक फंक्शन बनाया n और उसके अंदर x जो है उसको टपल के रूप में कॉल कर लिया 1, 2 में, और फिर कोई फंक्शन बनाया है g ऑफ x जो कुछ टास्क परफॉर्म कर रहा हो और वो इस x को कॉल कर रहा हो। ठीक है, तो क्या होगा, ये x आउटसाइड ऑफ फंक्शन जाकर के सेम रहेगा एंड इनसाइड फंक्शन भी सेम रहेगा। इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 1 and 2 ओनली। ठीक है, 1, 2 ओनली। तो इस रीजन में इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, इसका रिजल्ट मिलेगा ट्रू, कैन नॉट चेंज। ठीक है, इस तरह से इम्यूटेबल डेटा टाइप्स होते हैं। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, उन सारे एग्जांपल्स को जो बिल्ट इन डेटा टाइप मॉडल के अंदर आते हैं, उन सारे एग्जांपल्स को अभी हम देखते हैं कि कौन कौन से डेटा टाइप हमारे म्यूटेबल होंगे और कौन कौन से डेटा टाइप हमारे इम्यूटेबल होंगे। ठीक है ना, तो ये है म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप्स के कुछ एग्जांपल्स। जैसे फॉर एग्जांपल इम्यूटेबल डेटा टाइप्स में आते हैं इंटीजर टाइप, लॉन्ग, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। इसको हम लोग नंबर डेटा टाइप के रूप में जानते हैं बिल्ट इन डेटा टाइप के लिए जब बात करते हैं। अगर आप इस बात को नहीं जानते बिल्ट इन डेटा टाइप्स क्या होते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हमने लेक्चर 1 का लिंक दे रखा है, आप वहाँ क्लिक करिए और उसको जा कर के देख लीजिए, सीख लीजिए, है ना, तभी आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा डिटेल में वहाँ मैंने बता रखा है। देन उसके बाद आता है स्ट्रिंग डेटा टाइप, बाइट्स, टपल्स एंड फ्रोजन सेट। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास म्यूटेबल डेटा टाइप जो होते हैं वो म्यूटेबल डेटा टाइप में आते हैं बाइट एरे, लिस्ट, सेट एंड डिक्शनरी। ठीक है ना, इसके डिटेल्स वैसे ही मैंने प्रीवियस वाले लेक्चर में दे रखा है, उसको आपको देख लीजिएगा। नेक्स्ट होता है कलेक्शन टाइप। जैसे बिल्ट इन डेटा टाइप में अलग अलग डेटा टाइप जो है, जैसे इंट है तो क्या करेगा, एक ही वैल्यू कैरी करेगा, ये स्ट्रिंग है एक ही वैल्यू कैरी करेगा। लेकिन हमारे पास पाइथन के अंदर ऐसी कुछ फैसिलिटीज़ हैं, ऐसे कुछ बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं जो क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़ को सिमिलर टाइप ऑफ डेटा के अंदर कंटेन करते हैं। ठीक है, या फिर अलग अलग डेटा टाइप्स की कलेक्शन की वैल्यूज़ भी वो किसी एक जगह पे कंटेन करके रखते हैं। उसमें से जो पहला है उसको कहते हैं हम लोग लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ इसके डेफिनेशन के लिए हिंट हमने लिख दिया है, इट होल्ड्स द मल्टीपल वैल्यूज, और पहला हमने लिखा है लिस्ट। लिस्ट क्या होता है, ये है ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ वैलिड पाइथन वैल्यूज। ठीक है ना, हमने वैल्यू देना सिखाया,
वेरिएबल एंड वैल्यूज़ के लिए, कांस्टेंट एंड वैल्यूज़ के लिए, जो प्रीवियस लेक्चर में थे आप वहाँ जा करके देख लेंगे डिटेल में। और इसका जो सिंटेक्स है उसके लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जो पहला है वो है इनक्लोजिंग द वैल्यूज़, वैल्यू को इनक्लोज करके रखना है, ठीक है। दूसरा है सेपरेटेड बाय द कॉमास, जितनी वैल्यूज़ होंगे उतने हमको कॉमा लगा करके सेपरेट करने पड़ेंगे। और तीसरा होता है स्क्वायर ब्रैकेट। तो जो बाकी सारे लैंग्वेजेस में एरे के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट के लिए, सी के लिए, C++ के लिए, तो सबस्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं ना, ऐसे ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे ब्रैकेट का। इसी का यूज़ यहाँ पाइथन में लिस्ट के लिए करते हैं। तो आप कह सकते हैं ये थोड़ा सिमिलर है एरे के, बट पूरी तरह से नहीं, है ना। ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है, हम देखेंगे कैसे करता है। तो आइए इसका जो सिंटेक्स है वहाँ देखते हैं। ये इंटीजर टाइप लिस्ट हमने बनाई है, जिसके अंदर बड़े ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा 1, 2, 3, ठीक है ना। अब इसको इनक्लोजिंग वैल्यूज, इसको इनक्लोज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इंटीजर टाइप है। लेकिन उसी जगह स्ट्रिंग लिस्ट जब हमने बनाया तो इसको इनक्लोज किया हमने सिंगल कोट के अंदर, ABC, DEFG सिंगल कोट के अंदर, और बड़े ब्रैकेट से बंद कर दिया। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये रिप्रेजेंटेशन हमारा लिस्ट का है और इसी हिसाब से इसको हम रखेंगे, ठीक है। देन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो काफ़ी खास हैं, इंटरव्यूज़ में पूछी जाती हैं और आपको ये जानने भी चाहिए वाइल डूइंग योर प्रोग्राम्स। तो इसकी प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि अ लिस्ट कैन बी एम्प्टी, ये एम्प्टी हो सकता है। और कैसे एम्प्टी होगा उसको लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखेंगे, एम्प्टी लिस्ट हमने बनाया और उसके अंदर हमने सिर्फ सबस्क्रिप्ट लिखा, इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है, तो इसको एम्प्टी कंसीडर किया जाता है, ठीक है। द नेक्स्ट है द एलिमेंट्स आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द सिंगल डेटा टाइप। जैसे सी के अंदर एरे है तो क्या है, सिमिलर डेटा टाइप है। यहाँ क्या है, ये सेम डेटा टाइप के लिए कभी भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं देता है। मल्टीपल डिफरेंट डेटा टाइप्स का यूज़ आप एक लिस्ट के अंदर कर सकते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है ये पाइथन को डायनेमिक प्रोग्रामिंग की कैटेगरी में रख देता है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए हमने बनाया मिक्स्ड लिस्ट, इसका नाम रख दिया, और इसके अंदर हमने इंटीजर लिया है, कॉमा, स्ट्रिंग लिया है, कॉमा, बूलियन वैल्यू ली है, कॉमा, 2.34 ये फ्लोट टाइप वैल्यू है, कॉमा, नन लिया है हमने सिग्नेटन ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे मिक्स्ड हैं, आप देख रहे हैं ना, डिफरेंट डेटा टाइप्स हमने एक लिस्ट के अंदर रख रखा है। नेक्स्ट जो है वो है अ लिस्ट कैन कंटेन अनदर लिस्ट, एक लिस्ट दूसरे लिस्ट को भी एज ए इनपुट एलिमेंट अपने अंदर रख सकता है, अपना एलिमेंट बनाकर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल नेस्टेड लिस्ट हमने बनाया और ये हमारा पहले लिस्ट का ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट है, और ये दूसरे लिस्ट को हमने उसके अंदर रखा जो स्ट्रिंग टाइप है, कॉमा, ये दूसरे लिस्ट को रखा जो इंटीजर टाइप है। तो स्ट्रिंग एंड इंटीजर टाइप के दो लिस्ट को कंटेन करता है नेस्टेड लिस्ट हमारा, ठीक है ना। इसकी कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइक इसका इनिशियलाइजेशन कैसे करना है, इसकी इंडेक्सिंग कैसे करनी है, इसको एक्सेस कैसे करना है, ठीक है ना। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे पास लिस्ट जो भी बन के आएगा उस लिस्ट को एक्सेस कैसे करना है। तो नेक्स्ट रूल जो है वो है एलिमेंट कैन बी एक्सेस्ड, है ना, और विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स और रिप्रेजेंटेशन ऑफ देयर पोजीशन, ठीक है ना, उसके इंडेक्स से या फिर उसके पोजीशन से जिसके थ्रू आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके हेल्प से आप लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। इसमें नोट करने वाली बात यह है कि पाइथन के अंदर लिस्ट इन पाइथन आर जीरो इंडेक्स्ड, जो इनिशियल स्टार्टिंग होगी इंडेक्सिंग की वो ऑलवेज जीरो से शुरू होगी, है ना। तो जैसे कि ये एक एग्जांपल है और इसमें नेम्स जो है वो हमारा लिस्ट का नाम है, ठीक है, और ये सबस्क्रिप्ट के अंदर हमने लिस्ट के एलिमेंट्स रख रखे हैं, जैसे एलिस, बॉब, रोज एंड जूली, ठीक है ना। तो यहाँ है क्या, जब आप इंडेक्सिंग इसकी शुरू करेंगे तो बाय डिफॉल्ट लिस्ट की इंडेक्सिंग इस पोजीशन को, एलिस के पोजीशन को 0 कहेंगे, 0, 1, 2 एंड 3, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग जब हम प्रिंट कर रहे हैं नेम्स ऑफ 0 वाले पोजीशन पे, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, यहाँ इस जगह पे हमारा जो आउटपुट होगा वो हमें मिलेगा एलिस, ठीक है ना।
एंड जो सेकंड पोजीशन है वहां आउटपुट क्या मिलेगा, आप काउंट करके देखिए 0 1 2, तो यहाँ जो आउटपुट मिलेगा आपको सेकंड पोजीशन के लिए वो होगा रोज। समझ में आया कैसे एक्सेस करना है, विद द हेल्प ऑफ देयर इंडेक्स और द पोजीशन वैल्यू। क्लियर, ग्रेट। नेक्स्ट रूल जो है वो देखिए, इंडिसेस कैन बी आल्सो नेगेटिव। तो ये जो है ना नेगेटिव भी हो सकता है, ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं इसको हम लोग इंडिसेस कहते हैं, है ना। इंडेक्सिंग इसकी होगी तो जिसकी इंडेक्सिंग होगी उसको इंडिसेस बोलेंगे, ठीक है। तो ये नेगेटिव हो सकती है। नेगेटिव कैसे होगी, जब इसको अपोजिट में काउंट करेंगे। तो अपोजिट में जैसे काउंट करना आप शुरू करते हैं तो लास्ट वाले एलिमेंट की वैल्यू होती है -1, देन -2, -3 एंड -4, ठीक है ना। तो इसी लिस्ट के अंदर हमने एक छोटा एग्जाम्पल रखा है, यहाँ देखिए। जब हम नेम्स -1 पोजीशन पे प्रिंट कर रहे हैं तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा, इसका आउटपुट मिलेगा लास्ट वाला एलिमेंट, है ना। तो इसका आउटपुट मिलेगा जूली। देन -3 पोजीशन पे तो आप फिर से लिस्ट में जाइए, काउंट करिए, -1, -2, -3, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा बॉब -3 पोजीशन पे, ठीक है ना। तो इस तरह से आप अपनी इंडेक्सिंग को कर सकते हैं। तो अगर कोई ऐसा लिखे 0 पोजीशन पे या -4 पोजीशन पे तो दोनों इस केस में सेम होगा। क्लियर है ना आउटपुट, तो दोनों में से कोई भी गलत नहीं होगा, इसका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट टूल जो है वो है लिस्टर म्यूटेबल। तो कल हमने अभी बताया कि म्यूटेबल का मतलब जिसको चेंज किया जा सकता है प्रोग्राम के अंदर। तो यहाँ देखिए हमने क्या किया, इस पूरे लिस्ट के अंदर 0th पोजीशन पे हमने रखा any, ठीक है। और उसके बाद जब इसका प्रिंट करेंगे वैल्यू, प्रिंट नेम्स, तो 0th पोजीशन कौन सा है, एलिस। अब यहां जाकर के वो क्या होगा, इसका आउटपुट चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। और चेंज होकर क्या मिल जाएगा, सबसे पहले मिलेगा एनी, देन बॉब, देन रोज एंड देन जूली, ठीक है ना। तो 0th पोजीशन पे उसकी वैल्यू जो है वो एलिस से एनी हो गई, चेंज हो गई। तो इस तरह से हम पोजीशंस के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, और ये जो प्रॉपर्टी है ये इसको म्यूटेबल बना देती है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है वो है एडिशन ऑफ एलिमेंट इनसाइड द लिस्ट, ठीक है। तो लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स को कैसे ऐड करना है, ऐड करने के 2 तरीके हैं। पहला है अपेंड करना। तो अपेंड फंक्शन जब भी करेंगे तो वो पूरे लिस्ट के लास्ट में जाकर वैल्यू को जोड़ेगा, अपेंड करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए इसका जो सिंटेक्स है वो है लिस्ट का नेम डॉट अपेंड, फंक्शन का नाम है, अपेंड कीवर्ड है, ब्रैकेट के अंदर जो आइटम जोड़ना है उसका नाम लिखते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल यहाँ हमने लिखा है, जैसे हमारे लिस्ट का नाम है नेम्स डॉट अपेंड एरिक। तो एरिक जो है वो क्या होगा, इस पूरे लिस्ट के लास्ट में जाकर के ऐड हो जाएगा। और जब हम कर रहे हैं प्रिंट नेम्स तो हमारा आउटपुट क्या मिलेगा, इस जगह पे हमारा आउटपुट मिलने वाला है वो है, जैसे यहाँ तो हमने ऐड कर दिया था ना एनी, तो मैं इस लिस्ट पे सिखा रहा हूँ। तो यहाँ है हमारे पास एलिस, बॉब, रोज, जूली एंड अपेंड होकर के आएगा एरिक, ठीक है। ये हमारे पास आउटपुट मिलेगा। क्लियर, ग्रेट। नेक्स्ट है एडिंग टू द स्पेसिफिक इंडेक्स। ये तो अपेंड के थ्रू मतलब सबसे लास्ट में जाके ऐड होता था, ठीक है। अब क्या होगा, किसी एक पोजीशन पे, इस लिस्ट में किसी भी एक स्पेसिफिक पोजीशन पे ऐड करना, उसके लिए हम की टर्म यूज करते हैं, उसका नाम होता है इंडेक्स, ठीक है। उसके लिए हम जो कीवर्ड यूज करते हैं उसका नाम होता है इंसर्ट, ठीक है। यहां देखिए इंसर्ट, ठीक, ये इंसर्ट है और इसका जो सिंटेक्स है वो है लिस्ट का नाम डॉट इंसर्ट, और ब्रैकेट के अंदर हम पोजीशन का नाम लिखते हैं, इंडेक्स का नाम, जिस पोजीशन पे हमें वैल्यू इंसर्ट करनी होती है, और देन जो वैल्यू हमें चाहिए न्यू आइटम उसका नाम लिखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल नेम्स डॉट इंसर्ट फर्स्ट पोजीशन पे निकी, ठीक है।
तो ये है हमारे पास लिस्ट, ओरिजिनल लिस्ट। इस लिस्ट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, 0 1 इस पोजीशन पे जाके हमें इंसर्ट करना है वैल्यू। तो हमारी आउटपुट यहाँ क्या मिल जाएगी, आउटपुट मिलेगी सबसे पहले एलिस, देन 0 1 पोजीशन पे इंसर्ट करना है तो मिलेगा निकी, इंसर्ट हो गया। और ये लिस्ट जो है ना एक आगे चली जाएगी, एक एक पोजीशन आगे चली जाएगी। देन मिलेगा हमें बॉब, देन रोज एंड देन जूली। ये है हमारा आउटपुट इंसर्ट करने का, ठीक है ना। कोई भी डाउट हो तो आप तुरंत वीडियो पॉज करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए और अपने कमेंट से हमें बताइए कि आपको क्या डाउट हो रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रिमूविंग फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ ए वैल्यू, है ना। एलिमेंट जो है उसको कैसे रिमूव करेंगे, तो उसके लिए जो की टर्म यूज करते हैं वो है रिमूव, ठीक है। और इसका जो सिंटेक्स है वो भी ऐसे ही है, लिस्ट का नाम डॉट रिमूव, ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू आपको रिमूव करनी है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल नेम्स डॉट रिमूव बॉब, तो नेम्स के अंदर हमारे क्या क्या है, एलिस, बॉब, रोज एंड जूली। तो अब जब यहाँ पे हम रिमूव बॉब को कर रहे हैं और नेम्स को प्रिंट कर रहे हैं तो आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट हमें मिलेगा सबसे पहले एलिस, देन बॉब रिमूव हो जाएगा, रोज एंड देन जूली, ठीक है ना। ये हमारे आउटपुट होंगे, ठीक। इसी तरह से हमारे पास लिस्ट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इसको काउंट कैसे करना है ना। लिस्ट की वैल्यू को किस पोजीशन पे वो वैल्यू है वो पोजीशन को फाइंड आउट करना है, ठीक है। लिस्ट में रिवर्स कैसे करना है ना। इन सब चीज़ों को आइए देखते हैं अभी हम, ये अलग अलग फंक्शंस लिस्ट के अंदर जो ऑपरेशंस परफॉर्म हो पाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए लिस्ट के अंदर से हमें अगर इंडेक्स लेना हो, पोजीशन फाइंड आउट करना हो किसी एक वैल्यू का, तो कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स, ठीक है ना। तो जो कीवर्ड है उसका नाम है इंडेक्स, क्लियर। इसका जो सिंटेक्स है वो है लिस्ट नेम डॉट इंडेक्स और वैल्यू लिखते हैं, जिस वैल्यू की इंडेक्स चाहिए वो वैल्यू लिखते हैं। फॉर एग्जांपल नेम्स डॉट इंडेक्स एलिस, जो पहला वाला लिस्ट हमने क्रिएट कर रखा था, एलिस, बॉब, है ना, रोज एंड जूली, ठीक है, ये थे उसमें। तो जब हम एलिस लिखेंगे तो एलिस कौन से पोजीशन पे था, 0th वाले इंडेक्स पे, तो आउटपुट मिलेगा 0, ठीक है। दूसरा है लेंथ काउंटिंग, लिस्ट की टोटल नंबर ऑफ लेंथ, कितने एलिमेंट्स के अंदर हैं ये फाइंड आउट करना। तो उसके लिए जो कीवर्ड है वो है, मेथड का नाम वो है लेन, ठीक है, LEN लेन। इसका सिंटेक्स है लेन ब्रैकेट के अंदर लिस्ट का नाम देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेन ऑफ नेम्स, तो 4 आइटम्स थे हमारे पास, एलिस, बॉब, रोज एंड जूली, 4 आइटम थे, तो हमारा आउटपुट क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, ठीक है ना, 4 मिलेगा। नेक्स्ट है काउंट ऑकरेंस ऑफ एनी आइटम इन अ लिस्ट, ठीक है। तो कोई एक लिस्ट बनाइए और उसके अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट्स रखिए, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, उसका नंबर ऑफ ऑकरेंस जितने टाइम हुआ है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए पहला मेथड है काउंट, ठीक है ना। तो ये जो काउंट है उसको हम कैसे लिखते हैं, लिस्ट नेम डॉट काउंट और वैल्यू, जिस वैल्यू की काउंट हमें करनी है वो। फॉर एग्जाम्पल a इक्वल्स टू, 3 बार मैंने 1 लिखा है, देन 2, 3 एंड 4, ये टोटल नंबर ऑफ 6 एलिमेंट्स मैंने a नाम के लिस्ट में रखा है। और a डॉट काउंट 1 करना चाहता हूँ कि इस लिस्ट के अंदर 1 कितनी बार आया है, ठीक है ना। तो इसकी काउंटिंग कैसे होगी, 1, 2 एंड 3, आउटपुट मिलेगा 3, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है वो है रिवर्स द लिस्ट, लिस्ट को रिवर्स करना। उसके लिए कीवर्ड है रिवर्स, एक फंक्शन है देखिए, और इसका जो सिंटेक्स है वो है लिस्ट नेम डॉट रिवर्स, आप कॉल करेंगे। फॉर एग्जांपल a डॉट रिवर्स, ये हमारा a लिस्ट है और इसको रिवर्स के साथ कॉल कर रहे हैं, तो ये अपोजिट हो जाएगा, 4, 3, 2, 1, 1 एंड 1, ठीक है। रिवर्स करने का एक दूसरा मेथड है बाय अप्लाइंग द इंडेक्सिंग, ठीक है। ये इंडेक्सिंग का टेक्निक है एक, उसमें देखिए हमने फर्स्ट पोजीशन, फ्रॉम, टू एंड गैप इसको कहते हैं, ठीक है ना। कितने से स्विच करना है वो यहाँ रहता है। तो फ्रॉम और टू में हमने कुछ नहीं दिया, गैपिंग में -1 रखा, तो ये बाय डिफॉल्ट इंड से शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो जैसे ही -1 से शुरू होगा वो क्या हो जाएगा,
-1, -2, -3, -4, -5, -6 ऐसे जा करके वो प्रिंट करना शुरू कर देगा पोजीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, अभी बताया था इंडिसेस कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, तो ये उसी का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है रिमूव एंड रिटर्न द आइटम्स। तो लिस्ट से आपको रिमूव भी करना है और उसको प्रोजेक्ट भी करना है। इसके लिए हम करते हैं पॉप फंक्शन का इस्तेमाल, और इसका जो सिंटेक्स है वो है लिस्ट नेम डॉट पॉप। ठीक है, फॉर एग्जांपल ए डॉट पॉप किया हमने, तो ये बाय डिफॉल्ट लास्ट से रिमूव करता है। क्लियर है ना? तो जैसे ही आपने कहा ए डॉट पॉप, तो हमारे पास ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट के लास्ट में क्या है 4, ये इस लिस्ट से रिमूव हो जाएगा और आपको आउटपुट में मिलेगा 4। ठीक है ना? नेक्स्ट है, अगर आप लिस्ट के ऊपर इटरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो लूपिंग वगैरह में, ये सिर्फ एक ओवरव्यू अभी दे रहा हूँ, अभी हम पूरी तरह से लिस्ट को पढ़ नहीं रहे। ठीक है ना, ये एक आइडिया है ताकि आपको पता चल जाए कि फ्यूचर में इस तरह से इसका यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम और डिटेल में पढ़ने वाले हैं इन सबको अलग अलग। ठीक, ये सिर्फ कलेक्शन डेटा टाइप के बारे में हम पढ़ रहे हैं। लिस्ट एक डेटा टाइप है जो कलेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज के लिए। ठीक है, सो फॉर एलिमेंट इन लिस्ट का नाम और एलिमेंट को प्रिंट कर देते हैं, इस तरह से ये इटरेट होता है। ठीक है ना, कलेक्शन डेटा टाइप में आगे हम पढ़ने वाले हैं टपल्स के बारे में, डिक्शनरी के बारे में, सेट के बारे में एंड कुछ डिफॉल्ट डिक्शनरीज के बारे में।